नमस्कार, प्रणाम। हम प्रीति झा स्वागत करै छी अपने सभक अपन कार्यक्रम व्यक्तित्व परिचय में। अपन सामाजिक उत्थान लेल नवीन सोच प्रस्तुत करैत ई कार्यक्रम अपने सभक आशीर्वाद आ प्रेम सँ निरंतर आगू बढ़ि रहल अछि। अपने द्वारा पठाओल विचार हमर सभक उत्साहवर्धन सेहो कऽ रहल अछि। मानव सभ्यता के इतिहास में लेखनक ज्ञान बड़ पैघ उपलब्धि छै। लेखनक माध्यम में एक पीढ़ी अपन संचित ज्ञान के दोसर पीढ़ी में स्थानांतरित करे में सक्षम होइत छै। जनसंचार से बनल पत्रकारिता आ पत्रकारिताक भविष्य सार्वजनिक संवाद के भविष्य पर निर्भर करै छै। एना सबसे नीक संवाद तऽ बातचीत होइ छै। लोग एक दूसरा से गप करै छथिन, एक दूसरा के पसंद नापसंद बुझै छथिन आ समस्या के बारे में सेहो जानै छथिन आ समस्या के समाधान केना कैल जाय एकरा खातिर साझा मंच खोजै छथिन। आब अहाँ सब सोचे हेबे ना कि हम की गप कऽ रहल छी। आजुक व्यक्तित्व परिचय में जाय व्यक्तित्वक चर्चा अपने सभक सोझा करब ओ पत्रकारिता करैत जीवन मूल्य के बड़ लग से देखले। तकर प्रमाण अहाँ सब हुनकर साहित्य में देख सकै छियै। सीतामढ़ी जिला के छोट गांव से निकलल देश के प्रबुद्ध पत्रिका में पत्रकारिता करे भारतीय साहित्यिक फलक पर अपन नाम स्थापित करे में समर्थ भेला श्री विकास कुमार झा। सरोकारक माध्यमे हम विकास कुमार झा अपने सबके नमस्कार और प्रणाम करै छी। आ एकटा बहुत नीक अवसर सरोकारक एहि मंच पर भेटल अछि जे अपने सबसँ मुखामुखी संवाद कऽ सकी। हमर गाम बिहारक सीतामढ़ी जिला अंतर्गत श्रीखंडी भिट्ठा ई सुरसन ब्लॉक में पड़ै छै। हमर पिता स्वर्गीय ललितेश्वर झा जी सामाजिक जीवन में छला, सार्वजनिक जीवन में छला और बिहार विधान परिषद के बहुत अवधि तक सदस्य रहला। माँ हमर पटना विश्वविद्यालय अंतर्गत विमेंस कॉलेज में हिंदी विभागक अध्यक्ष रहली। हमर पढ़ाई लिखाई आरंभिक पढ़ाई लिखाई दरभंगा में भेल, फिर 4-5 वर्ष गाम में भेल, पुनः गाम से दरभंगा एलहुँ और दरभंगा से फिर पटना एलहुँ। ई सारा जो सफरनामा छै जिंदगी में हमर जीवनानुभव जे बचपन के समय में कोनो बच्चा प्राप्त करै छै तऽ एहि सब जगह पर हमर भेल। कारण गाम तो स्वर्गादपि गरीयसी। हमर गाम जे श्रीखंडी भिट्ठा है वो विद्यानुरागी गाम है। रत्नावती नदी गाम दऽ कऽ बहै छै तऽ रत्नावती पर जे हवा बहै छै, रत्नावती में जे तूफान अबै छै, रत्नावती के दुख सुख एहि सब के बचपन में देखैत रहलहुँ। कोना गाम बाढ़ि में डूबि जाए। नेपाल के बॉर्डर पर ही हमर गाम में हमसब कहै छियै जे भोजन कऽ कऽ हाथ सुखायब तऽ नेपाले में हाथ सुखत, ततबे दूरी छै। गामक 12 आना तऽ भारत में छै, 4 आना पाया पार छै। पाया पार के मतलबे छै वो कोड वर्ड छै जो नेपाल के अंतर्गत छै वो गाम में मानल जाइ छै लेकिन वो भारत में छै नहीं। प्लस एकटा जे बहुत पैघ हमर बचपन के समय जे गुजरल गाम में ओहि में हमरा ई लाभ भेल, मतलब जे देहाती जीवन के जे अनुभव होइ छै और हमारी मान्यता है जे ककरो भी बचपन कोनो भी बच्चा के जे आरंभिक समय होइ छै, चाहे वो कतबो अमीर परिवार के या साधन संपन्न परिवारक वो बालक हुए तो ओकर आरंभिक समय निश्चित रूप से अनिवार्यतः गाम में व्यतीत करबाक व्यवस्था हेबाक चाही। कारण जे ओकरा ई मतलब कोन अनाज कोन मौसम में होइ छै, ऋतु कोना अबै छै, कोन ऋतु में कोन पंछी अबै छै, कोन चिड़िया अबै छै, बाढ़ि कोना अबै छै नदी में, मौसम कोना बदलै छै, ओ अनुभूति आब एकटा स्वप्न छै। टाल के ऊपर में उछलनाइ कूदनाइ वो सब एकटा स्वप्न छै। तऽ हमर बचपन गाम में बीतल और हम अपना के भाग्यशाली मानै छी। गाम से सेंट्रल स्कूल छलै करीब 50 मिनट की दूरी पर बस से
सुतिहारा में वही बस में हम सब जाए, हमर एकटा पितियौतो भाई हमरा संगे वो 6 में पढ़ै छला, हम 4 में पढ़ै छलहुँ। आ हमरा बिस्कुट के बड़ा शौक रहे, बिस्कुट के हम एखनो बड़ प्रेमी छी। वो ब्रिटानिया बिस्कुट आ नाइस बिस्कुट ओहि जमाना में तो, और देहातियो बिस्कुट सब अबे, हैंडमेड बिस्कुट सब अबे, एतेक वेराइटी कहाँ रही क्रीम बिस्कुट सबके। हमरा लगैए जे ओ बिस्कुट के जे प्रेम हमर रहे वो हमर बचपन के बचेने एखनो तक। और अहाँ के बचपन अगर जीवित है अहाँ के भीतर में, वो बचपना के स्वाद अगर अहाँ में अगर जिंदा है तो अहाँ में मनुष्यता के जते किछ सद्गुण भ सकैए से संभवतः वो निश्चित रूप से रहबाक चाहिए। और क्रिएटिविटी, रचनाशीलता के दृष्टि से हो वो बचपन, जो कि बहुत पैघ लेखक सब कही गेल छथि, जो अगर आप रचनात्मक जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने बचपन को जीवित रखिए। तो हमरा बुझाइए जे वो बचपन के जो सब स्वाद है से एखनो हमरा में ओहिना रचल बसल है। हमर सबके जे छले जे शैक्षणिक मुख्यालय मानल जाए परिवार के तो दरभंगा रहे। हमर सब गामक बहुत लोग दरभंगा में जाके, चूँकि एक आइयो के डेट में बहुत पैघ एजुकेशनल हब है दरभंगा, तो एक परिवार के एकोटा व्यक्ति जे कतौ एजुकेशने में बढ़ल या कोनो क्षेत्र में बढ़ल तो पाछू से लोग जाइ छै, हे ओतऽ छथि, ओतऽ संपर्क है, एडमिशन भऽ जायत। एहि प्रकार से तो फिर हम दरभंगा एलहुँ। तो अब हमरा लगैए जे देखियो ई सीतामढ़ी, दरभंगा जे मिथिला के एकदम राजधानी छैयो मानल जाइ छै। और वो दरभंगा लोग आप सोचू जे एकटा पत्रकार और कथाकार विकास कुमार झा के निर्मिति कोना होइ छै। हम सोचे छियै जे आखिर हम ई कोना बनि गेलहुँ। हमरा घर में तो केओ पत्रकार नहीं छला, कोनो लेखक नहीं भेला, विद्वान लोग सब छला है, विभिन्न सेवा में छला है, लेकिन हमारे परिवार में तो केओ लेखक पत्रकार भेल नहीं। आखिर केना भेल? एक तो ईश्वर के असीम अनुकंपा, दोसर बहुत बच्चा सब राजा रानी के कहानी सुनै छै आ हम बचपन में राजा रानी के महल देखैत जे छै से पैघ भेलहुँ। ई रनिवास रहे, ई महाराजा के जे पुस्तकालय रहनि, एहिठाम महाराजा के जे छै से मोटर बोट चलनि, ई महाराजा के दरभंगा राज कैंपस में ओटा रेल के पटरी रहे तो लोग देखा के कहे जे एहि पर राजा के रेलगाड़ी चले। श्यामा माई के मंदिर रहन परिसर में, वो एक से एक पैलेस, बेला पैलेस, मतलब मेस्मराइजिंग रहे दरभंगा के ब्यूटी। लोग ओकरा नष्ट कऽ देलकै। ओकरा अगर वो इंग्लैंड या कोनो विदेश के कोनो शहर रहिते तो आइ ओकर किछु और ओकर शोभा रहिते, लेकिन ओकर वो शोभा के जे छै से संवर्धन लोग नहीं कऽ सकलै। संवर्धन तो छोड़ दिया, वो जतबो रहे ततबो नहीं रह देलकै। लेकिन ये एकटा तऽ गर्व के विषय जरूर छै जे दरभंगा शहर एकटा एहन शहर छै जतऽ एक परिसर में दू टा विश्वविद्यालय छै, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय। ई भारत के कोनो कोना के सौभाग्य नहीं छै जे एक कैंपस में 2टा यूनिवर्सिटी हो। हमर गाम हमर नस में है। हमर दरभंगा शहर बचपन के शहर के अगर नाम ले, नगर के नाम ले, तो दरभंगा हमर नस में है। और वही दरभंगा में कि जना कणकण में साहित्य रहे, कणकण में एक अद्भुत माधुर्य छलैए। और दरभंगा में जहन कठलबाड़ी मोहल्ला में हम रहैत रही तो कखनो सब्जी कीनऽ जाए, कखनो कोनो बच्चा के जे घर में अढ़ायल जाइ छै काज सब से सब कीनऽ तीनऽ जाए तो देखिए जे एकटा जतऽ आइ महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह MSLM कॉलेज है, ओकरा ठीक पाँजर में एक खपरेल के घर छलै। वो खपरेल के घर के बगल में छोट सन के डबरा रहे, और खपरेल के घर के खिड़की जे साँझ में खुलल रहे तो देखिए जेटा लैंप जल रहा है। दरभंगा में ओहि समय में बिजली के बड़ा संकट रहे, आब तो सुधार भेलैए। वो तो हम जहन ओतऽ से घूरी रास्ता में तो वो हम एकदम जना चकित भऽ कऽ रुकि जाइए, पता नहीं कौन चीज हमरा यहाँ रोक ले। ओहि खपरा वाला घर के देख कर जे डबरा के बगल में शांत एकदम वो जना नीरव शांति रहे, और वही किनार पर
वो घर रहे। तो हम ककरो से पूछलिए एक दिन जे एहिमे के रहै छथि, क्योंकि ओहिमे किछु दिव्य आलोक हमरा बुझाय, पता नहीं हमर बचपन में कोन हमरा भगवान के कृपा हमरा ऊपर रहे। तो हम ओतऽ जे रुकी तो केओ हमरा कहलक जे एहिमे बंगला के एकटा बहुत पैघ लेखक रहै छथि। हमरा इच्छा भेल जे लेखक जे होइ छै, हम कहियो कोनो लेखक के दर्शन नहीं केने रहिए, नहीं लेखक के नहीं पत्रकार के, लेकिन लेखक केहन होइ छै हमरा हुए कि जे लेखक किछु अनयूजुअल किस्म के एहन व्यक्ति होइत हेतै, ओ साधारण प्राणी देखो में नहीं होइत हेतै। हमरा एकटा परिकल्पना रहे मन में, एकटा बच्चा के परिकल्पना रहे। बाद में हमरा जहन पैघ भेलहुँ तो पता लागल जे ओ राज हाई स्कूल के प्रिंसिपलो रहला, ओ इंडियन नेशन आर्यावर्त के एहिठाम मैनेजरो रहला, ओ बिहार बंगला एकेडमी के अध्यक्ष रहला, ओ की नहीं छला है। लेकिन वो बच्चा के की पता जी कौन महान व्यक्तित्व छै। हम पहुँचलहुँ ई परिसर में, देखलिए कपड़ा वाला एक आराम कुर्सी पर, उस जमाना में एक कपड़ा वाला आराम कुर्सी और फोल्डिंग से मन हैत, वो एक व्यक्ति लेटल छला है। वो जाड़क समय रहे, धूप रहे खिलल, आ हम पहुँचलहुँ। हमरा देख कर चकित भेला जे ई कौन बच्चा है, कहाँ से आ गया है। हम अंदर से हमरा कलेजा में धुक धुकी रहे जे हे भगवान कहीं हम डांट नहीं खा जाए होता सर, पता नहीं के हेतै नहीं हेतै। लेखक देखो में केहन हेतै, वो देवदूत सन हेतै कि सामान्य मनुष्य हेतै, भगवान जाने। हम तो बहुत तरह के आलोड़न विलोड़न हमारे मन में चला। हम पहुँचलहुँ तो हम प्रणाम के लिए उनका, हम कहलिए हम एक लेखक से मिलने आए हैं, सुना है कि यहाँ एक बहुत बड़े लेखक रहते हैं और हम उन्हीं को देखने आए हैं, क्योंकि हम किसी लेखक को अभी तक देखे नहीं। तो वो हंसला हमारे बाल सुलभता पर, हमारा हिना मन है। तो कहले जो वो बहुत बड़े लेखक हैं, हम ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन लेखक हैं। अब वो लेखक मैं ही हूँ। अब हमारा आश्चर्य के पारावार नहीं रहल, कारण जे हम उनका कै बेर निहारलिए, तो साधारण एक धोती कुर्ता पहिरने एक व्यक्ति छथि, तो ई लेखक कोना भऽ सकै छथि। इनका में कोनो एहन आभा मंडल जेना भगवान सबके पाछू में उजरा एक गोल चंद्रमा जकाँ रहै छै, किछु एकटा औरा जकाँ। हम किछु एहन इमेजिनेशन में रहिए, हम अच्छा तो लेखक तो हमरे सबके घर परिवार के साधारण व्यक्ति सन देखऽ में होइ छै। फिर वो हमरा बड़ा प्रेम से बैसल है वो दिन और बाद के दिन, उनका बहुत स्नेह हमरा रहल, बहुत स्नेह रहल। और एक बेर एक दैनिक पत्र के लेल जहन हम एक विशेषांक के योजना बनेलहुँ जे बिहार बंगाल से 1912 में अलग भेल रही। बिहार आ उड़ीसा 1912 में बंगाल से अलग भेले, आ 1934 में उड़ीसा बिहार से अलग भेले, आ 2000 में झारखंड अलग भेले। खैर तो एक बार हम योजना बेलूँ जे बंगाली सब इसमें पूछल गेल रहे, हमरा पता लगा रिसर्च के लिए तो जे भाई उसमें पूछल गेल रहे बंगाली परिवार से बिहार में जे रहत, बिहार के क्षेत्रफल में सीमा में, जे अहाँ सब मतलब कतऽ रह चाहे छी, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कि बिहार में। तो उस समय में बहुत लोग कहलखिन जे नहीं हम एहिठाम रहब, बिहार में रहब। तो एहि चीज के रेखांकित करैत एक विशेषांक हम प्लान के लिए। अब जेना शरद बाबू के ननिहाल छलनि भागलपुर, अशोक कुमार जी के ननिहाल रहन भागलपुर, तो एहन एहन विभूति सब छला बिहार में। तो हम एहि पर एक विशेषांक प्लान के लिए, तो हम सोचलहुँ जे एहि विशेषांक के आवरण कथा में के अता। तो हम स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय विभूति भूषण मुखोपाध्याय। बांग्ला साहित्य में दूटा विभूति भूषण भेला महान, एकटा घाटशिला के पथेर पांचाली फेम के विभूति भूषण बंदोपाध्याय, आ दोसर भेला मिथिलांचल के विभूति भूषण मुखोपाध्याय। विभूति भूषण मुखोपाध्याय के संपूर्ण रचना में मिथिला है। मिथिला कुशी प्रांगण चिट्ठी तो अहाँ सब पढ़ने आ चुके, ओकर अनुवाद भेले है। लेकिन दुर्भाग्य है जे विभूति बाबू के बहुत सारा किताब के अनुवाद मैथिली में नहीं भेले। जँ हेतै तो अहाँ चकित विस्मित अहाँ सब अपने सब गोटा रह जाए मिथिलांचल के, कियाक तो विभूति भूषण मुखोपाध्याय के संपूर्ण साहित्य बांग्ला में लिखल है, लेकिन मिथिला के जीवन है। और हुनकर पूर्वज सब चातुरा श्रीरामपुर से आयल छलखिन है नौकरी के तलाश में, और राज दरभंगा में उनका नौकरी भेटल चीनी मिल में। खैर तो विभूति बाबू के हम कहलिए भाई एहि विशेषांक के आवरण कथा में तो लीड स्टोरी विभूति भूषण मुखोपाध्याय चूँकि जीवे छला उस समय में, ओकर शीर्षक हमरा एना याद है, बंग द्वार पर एक विभूति।
भौगोलिक रूप से भले दरभंगा बंगाल के पास नहीं होए, लेकिन सांस्कृतिक रूप से तो दरभंगा बहुत निकट है बंगाल की संस्कृति के, बांग्ला संस्कृति के। तो दरभंगा हमरा ओहन ओहन अनुभव हमरा ओहिठाम प्राप्त भेल। अब सुमन जी कोनो दिन काका जी से भेंट करो, ओ सुमन जी आबि रहल छथि, पूछलिए अपने के परिचय, हम सुरेंद्र झा सुमन, कांचीनाथ झा किरण, एहन एहन महान लोग सबके दर्शन हमरा काका जी के ओतऽ भेल, जे प्रभुनारायण झा प्रदीप हमर काका जी के, दीन जी के, दिनेश्वर झा दीन जी के, वो छात्र छलखिन मारवाड़ी कॉलेज में, और वो गीत सब जे लिख के अबथि तो सबसे प्रथम श्रोता हम ही सब रही चलो वो डेरा के जतेक सदस्य रही। दरभंगा जना कहलो, जना गाम हमर नस में स्वाभाविक रूप से वेन्स में है, तहिना दरभंगो हमर बिल्कुल हमर वेन्स में, हमर रग रग में है। और यह वजह है जे 1995 में जहन दरभंगा से विधानसभा क्षेत्र से जमील अहमद खां और जम्मो खां जे टाडा के क्रिमिनल रहे, बंदी रहे, जो दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड कहल जाइ छलैए, वो जेल से चुनाव लड़ल रहे विधानसभा के निर्दलीय। और ठीक पहने, वैसे ठीक पहने, किस समय पहने बिहार राजनीति का अपराधीकरण नामक हमर किताब आयल छल। हम कह लीजिए भाई, हमने बिहार राजनीति का अपराधीकरण जो 300-350 पेज की किताब लिखी है, तो उस कागज की नाव से नीचे उतरना पड़ेगा शहर जमीन पर। और दरभंगा से हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, एक पत्रकार के रूप में मैं लड़ूंगा चुनाव इससे, और जमील अहमद खां जम्मू खां जीतेगा नहीं, ये मेरी चुनौती है। और ओकर मोहल्ला तक में जाकर हम स्पीच देने छी निर्भीक भाव से। आ दरभंगा में जे नुक्कड़ सभा हमर हुआ है, वो चैलेंज रही एकटा, जे मतलब ई जे राजनीति में जे क्रिमिनलाइजेशन है, जे गुंडागर्दी और अपराध है, तकर खिलाफ एकटा बहुत ही अद्भुत प्रयोग रहे, एकटा पत्रकार शहर जमीन पर उतर कर वो चैलेंज केलकै, एहि अपराध के किताब से लिख कर केलकै, पत्रिका में रिपोर्ट लिख कर केलकै, और शहर जमीन पर चुनाव लड़ कर केलकै। जीवन के जे हमर ई जे फलसफा है, हम हमेशा कहै छी जे हमर चुनल सावन है, ई लेखन जे है, पत्रकारिता या साहित्य, ई हमर अपन चुनल सावन है। और अपन चुनल सावन के लऽ कऽ पछताई नहीं, ओकरा लेल अफसोस नहीं करी। तो जै सावन के हम प्रेम के लिए, जकरा अंगीकार के लिए पत्रकारिता के और साहित्य के, पत्रकारिता की कही छे, इहो एकटा साहित्य छे, कहै छे लिटरेचर इन हरी, जर्नलिज्म इज लिटरेचर इन हरी, जल्दबाजी का साहित्य है पत्रकारिता। कोना छे, रेणु जी के मैला आंचल के प्रथम पंक्ति सब याद करू, वहाँ वो लिखे छथिन, सारे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि मिलिट्री ने बहरू चतुर को गिरफ्त कर लिया है और लोबिन लाल के कुएं से बाल्टी खोल कर ले गए हैं। अब ई रेणु पत्रकार रेणु छथि, जे एकटा रिपोर्ट कर रहल छथि अहाँके, जे ई खबर सारा गांव में पसरि गेलै। दोसर चीज ई छै जे हम सोचै छी जे हम पत्रकार, और पटना विश्वविद्यालय से, जेना कि हम कहलहुँ, पटना कॉलेज से ग्रेजुएशन केलहुँ सोशियोलॉजी में, एमए केलहुँ पटना विश्वविद्यालय से, और पूर्णकालिक रूप से पत्रकारिता में रहलहुँ समर्पित भाव से। एही बीच में हम स्वतंत्र पत्रकारिता सेहो केलहुँ, रविवार, साप्ताहिक हिंदुस्तान, करेंट, सूर्या इंडिया, माया आदि आदि बहुत सारा पत्र पत्रिका में बहुत दिन तक रचना सब रिजेक्ट हुए, और खून सूखि जाए जहन रचना सब लौट कऽ अबै, सखेद वापस के चिट्ठी लागि कऽ लगे जेना कि कोनो हम मरिए गेलहुँ साक्षात ओ लिफाफा के हाथ में पकड़ने, लेकिन हारलहुँ नहीं। कहै छै जे जिद्दी किसान अकालों में किछु पैदा कऽ लै छै। तो अहाँके जिद चाहिए जिंदगी में, और अगर अहाँके जिद है तो ऊपरों वाला कहे छे जे ये बहुत जिद पे है, कुछ तो मदद कर देनी पड़ेगी इसको। ये सब सफरनामा रहले। और फिर बाद के दिन में तो माया में हम रहलो, लगभग 2 दशक से बेसी समय तक माया के ब्यूरो चीफ रहलो। बहुत सारा एक से एक रिपोर्टिंग के अनुभव भेल। ओहिमे वो और एक अद्भुत बात रही जे पिताजी हमारे कांग्रेस के विधायक रहते, आ हम व्यवस्था विरोधी जतेक पत्रिका रहे, रविवार, माया, सब तो व्यवस्था पर बमबारी करे, ओकर प्रतिनिधि।
एक बेर रघुनाथ पांडे जी जो कांग्रेस के विधायक रहते मुजफ्फरपुर से, अब पटना में बहुत सारा अपन बाहुबल के दम पर जमीन सब कब्जा करने चला है। कोई बिहार पटना के मीडिया ओ जे छै से मिसेस इमाम रहथिन, इमाम फैमिली जे अपना समय के पटना के बहुत नामचीन और नामवर परिवार रहे, ओकर बहुत सारा कीमती जमीन के रघुनाथ पांडे जी कब्जा कर लेने रहथिन पटना में। सम्राट होटल के सामने सीडीए बिल्डिंग रहे, ओकर बहुत ही बेशकीमती प्लॉट कब्जा, बहुत सारा। तो मिसेस इमाम हमरा होता है एक बार माया कार्यालय में अली और वो कहलन जे बेटा मेरा कोई ये न्यूज़ बना नहीं रहा है और मैं केस लड़ते लड़ते तो पता नहीं 50 की 100 साल लग जाएंगे, मैं तो जिंदा भी नहीं रह पाऊंगी। हम कहले जो आप चिंता ना करें, मैं करूँगा। और वही पर हम बहुत लंबा रिपोर्ट माया में लिखलिए। वो जहन अले तो एक दिन एक आदमी हमारे निवास पर आयल, पिताजी के निवास पर। अब बाहर के बरामदा पर पिताजी बैसल रहे तो ठीक होकर सटले कमरा में हम तैयार होते रही। तो एक आदमी ये कहल कि मैं रघुनाथ पांडे के यहाँ से आया हूँ, तो हम ओवर हियर के लिए रूम से हमारे कान ठार में हम रुक गए। तो कहल कि साहब बात करना चाहते हैं आपसे। तो पिताजी फोन लैंडलाइन रहे उस समय में, मोबाइल तो रहे नहीं, बढ़ा दिल कीजिए, लगाइए बात करा दीजिए। लगल के कहल के झाजी है बात कीजिए। तो रघुनाथ पांडे उमर फोन पर उमर से कही छथिन, तो आपके बेटे ने मेरे खिलाफ में जो लिखा है उसको तो आपने पढ़ा होगा। तो हमारे पिताजी कहल कि हाँ मैंने उसी तरह पढ़ा जिस तरह आपने पढ़ा है, यानी एक आम पाठक जैसे पढ़ता है वैसे ही मैं पढ़ता हूँ। वो मुझसे पूछ कर लिखता नहीं है। जब वो चीज़ अंक आ जाता है सबके लिए बाजार में तो मेरे पास भी आता है, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं। रघुनाथ पांडे कहलखिन तो आपके लड़के का मैं क्या करूँ? वो धमकी रहे, आपके लड़के का मैं करूँ क्या? हमर तो मन आशंकित ई भेल, अनेक सवाल मन में जना एक पल में नाच गए जे कि पिताजी कहते हैं जे उसको माफ़ कर दीजिए, कि कहीं ये तो नहीं कह देती जो बच्चा है गलती हो गई है, हम समझा देंगे, हम डांट देंगे, आगे नहीं करेगा। ये सब कतेक तरह के मतलब क्षणांश में कतेक तरह के मन में ये बात आबि गेल। आ हम दम साधने सुनि रहल छी, आ पिताजी के की जवाब हुई छल फोन पर। और पिताजी कहलखिन फोन पर रघुनाथ पांडे के उसकी हत्या करवा दीजिए और आप यही कर भी सकते हैं। अब फोन पटक गए। ओई क्षण हमरा अपन पिता पर बहुत गर्व भेल। ओई क्षण हमरा सच में गर्व भेल जे हमर पिता झुकला नहीं। हमर पिता सचमुच जे एकटा जीवन मूल्य जे मानवीय जीवन मूल्य छै तकर प्रहरी छला है और ओहि लेल हुनका में भरपूर निर्भीकता रहे। हम कोनो नरसंहार कवर कर जा रहल छी तो मारल जाओ ओहि चीज के प्रति सदैव सशंकित हमर पिता। कोनो हम मोहन बिंद डकैत से जहन कैमूर पहाड़ पर भेंट कर गेलहुँ तो उनकर कलेजा जना थरथर कपै छलै जे कहीं मारल नहीं जाए, पहाड़ पर फेंक नहीं दे। ओ पिता के उत्तर छलै उसकी हत्या करवा दीजिए, इसके अलावा और आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। फोन पटक दिल के। एंड आई वॉज प्राउड ऑफ माई फादर। तो माता जी तो हमार खैर कहनाइए की छे जो सदैव वो कहती जे सच्चाई पर रहब कोनो डर नहीं है, अहाँ सत्य पर रहू। अय्यर कमीशन बैसल रहे बिहार में, पूरा लोग सबके स्मरण हेतै। बिहार में जो पहिल बेर मंत्रिमंडल के सदस्य सबके करप्शन के लऽ के जांच एक शुरू भेलै वो अय्यर कमीशन रहे। वो अय्यर साहब अपन रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट के एंड में लिखने रहते एक बड़ा मार्मिक वाक्य, यह रिपोर्ट कमीशन की यह रिपोर्ट मैंने इंसानों से डरकर नहीं ईश्वर से डरकर लिखी। एहि लेल हमरा अय्यर साहब के हम राजनीतिक अपराधीकरण में सेहो हुनका कोर्ट केने छियनि। तो हम यह लिखलिए अपना आप के कहिए जे हम कोनो भी रिपोर्ट अगर लिखे छी कोनो भी मातवर आदमी के खिलाफ में तो हमरा एक ईश्वर से डर, हमरा इंसान से डर नहीं। ई काया आई छै काल नहीं रहते, वो एक ईश्वर जनी छथिन हमरा कहिया तक रह के। और एहि चलते हमरा जीवन में ककरो से भय नहीं भेल, ककरो से भय नहीं। लालू प्रसाद के रिजिम में हमार पिताजी के एकटा बहुत मुश्किल से जमीन के नहीं रहे तो ओकरा कब्जा करवा दिल गेल। माँ हमरा कहलन जे एहि में बेसी लड़ाई तू एहि लेल नहीं लड़ बउआ जे लालू के राज में स्कूल से बच्चा उठा लेतो, तोड़े गोली मार देतो। तर माँ जहन काना लगली हमरा आगा में, हम बोली ठीक कोनो बात नहीं। और वो हम ओई लालू प्रसाद के गुंडा के लेल वो एहि लेल छोड़ दिलिए जो समय रहे अपहरण के
और माँ काना लगली हमरा आगा में, क्योंकि हम एडमेंट रही जे लड़ाई लड़ेंगे हम। माँ कहलन जे एखन सीधा सीधा गोली मारै छै, सीधा सीधा बच्चा के उठबै छै। ओ गुंडा राज जे रहे लालू प्रसाद के ओहि समय में, और हम कहियो ओकरो राज में नहीं डरली। वो जमीन कब्जा भेला के बावजूद हम जतेक दरमाहा से नहीं हमरा आमदनी भेल है, ओहिसँ कई गुना के हमर पिता द्वारा जो एक बहुत मुसीबत से जो भूखंड रहे पटना के, वो चलि गेल। लेकिन हमरा एकर अफसोस नहीं है, हमारा एकर अफसोस नहीं है। हर चीज के एक कीमत अदा करऽ पड़ै छै। बड़ा बड़ा जहाँ राजा हरिश्चंद्र के कीमत अदा करऽ पड़ल, तो हम तो एक अदना एक साधारण आदमी छियै धरती के। हम की छी तऽ अहाँ सब जे ई मान हमरा देलहुँ, एहि विशाल पाठक वर्ग, एहि बिहार के समाज, भारत के समाज जे हमरा मान देलहुँ, हमरा तो हमर तो दरमाहा वह भेल, हमर पेंशनो वह है। जहन हम देखलिए जे ई कंज्यूमरिज्म के दौर जहन तेज भेलै और बाजारवाद एतेक हावी भऽ गेलै जे अखबार सब बुरका पहिरा कऽ ओकरा सबके प्रकाशन शुरू भऽ गेल। कहबाकी तात्पर्य अछि, हम सब नहीं कहियो देखने रहिए अपन बचपन और किशोरावस्था में, जवानियों के दिन में, जे ओकर कवर पर कोनो पूरा पेज विज्ञापन छलैए, आ ओ विज्ञापन के उलटि कऽ देखबै तकरा बाद अहाँके समाचार शुरू है। तो ओकरा हम बुरका कहै छियै हमरा अपना सोच में, जे आइ तक ये कंप्रोमाइज नहीं भेल रहे। जो हमारा जो पेज 1 है, वो पेज 1 विज्ञापन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तीसरे पेज पे जाके हमारा पेज 1 शुरू होगा। ई कंप्रोमाइज जहिया एहन एहन प्रवृत्ति, ई कल्चर शुरू भऽ गेलै, तो हमरा सब सन पत्रकार पर सेहो प्रहार और आफत शुरू भऽ गेलै, और खुल के लिखा के आज़ादी नहीं चली है। जहन धीरे धीरे वो कंज्यूमरिज्म के दौर एले, क्या बिकेगा, क्या मसाला लगाया जाए, कैसे सच को दबाया जाए, कैसे मैनिपुलेट किया जाए समाचार को, एहन एहन संपादक सब जहन एला। सन 2002 में हमरा आलोक मेहता जी, जे हिंदी के एकटा पैघ पत्रकार कहै छनि लोग, वो आउटलुक के हिंदी संस्करण शुरू करें ना, हमरा कहलें जो आप बिहार से हमारे लिए कीजिए। लेकिन वो जे 1.5-2 साल के अवधि हमरा लेल रहे, से नर्क के अवधि रहे। कारण जो तक कतौ आज़ादी नहीं रहे जहाँ अपना मन से लिख सकै छी। आखिरकार एक दिन हुनका हम त्यागपत्र देलिए। तकरा बाद से हम ई प्रिंट मीडिया के हम नमस्कार कऽ लेलहुँ, जे ई प्रिंट मीडिया आब हमरा सबके लेल नहीं रहि गेलै। आब एहिठाम बहुत सारा मैनिपुलेशंस छै, बाजार छै, ओकर गणित छै, ओकर हानि लाभ छै। हम सब ये हानि लाभ और गणित देख कऽ कहियो काज नहीं केलिए। उस समय हमर सबके खत्म भऽ गेल रहे। कोनो भी आदमी के जे गंजन होइ छै, दुर्गति होइ छै, बड़ा से बड़ा आदमी के, तखने होइ छै जहन वो बिसरि चुकल रहै छै, तो ओकरा स्टॉप कऽ देबाक चाहिए। तब हमर जे बहुत आरंभिक दिन से जे हमर ओ कलमबाग रहे, वो हमर जे अमराई रहे साहित्य के, तो हम साहित्य पत्रकारिता के अंगुरी पकड़ कऽ साहित्य के ओहि अमराई में अपन एलहुँ, जे हमर बहुत प्रिय रहे। और हम ई तय केलहुँ जे हम फुल टाइम क्रिएटिव राइटिंग करब। तो कुछ विचार के ईंट, कुछ विचार के रोशनी के कतरा, कुछ जीवन मूल्य, ई अगर जीवन में छोड़ी जाइ छी, टूटे स्मृति रह जाइ छै। आइयो हम सब रोमांचित होइ छी प्रेमचंद जी के पढ़ि कऽ, शरत बाबू के पढ़ि कऽ, जात्री जी के पढ़ि कऽ, मधुप जी के पढ़ि कऽ। घसल अठन्नी बाज उठल हम कतय जाऊ, अवलंब पाऊ, के शरण घसल जनिकर अदृष्ट। एक हमरा केओ प्रश्न कयलनि जे अहाँ जे लिखै छी, अहाँ सोचै छी कोन भाषा में? तो हम कहलिए स्वाभाविक रूप से मैथिली में सोचै छी। तो कहलखिन जे अहाँ सोचै छी मैथिली में आ लिखै छी हिंदी में? हम कहलिए हाँ, वो रस हम लै छी मैथिली से, हम अपन मातृभूमि से। और हमर कोनो अहाँ किताब उठा लिया, ओहि में अहाँ के हमर गाम घर, हमर जीवनानुभव ओतऽ के, तो हम कहाँ से हम इंग्लैंड अमेरिका के अनुभव आनब?
के संगे जी चुनौती छै जी रियल लाइफ के ओकरा लिखऽ के छै, पाठक के कहऽ के छै जे अहाँके मोन हुए तऽ एकरा कल्पना बुझू, कोनो दिक्कत नहीं छै, आनंद लिया, कनी ओहिमे कल्पनो के मिश्रण होइ छै, कनी कल्पनो के मिश्रण होइ छै। जेना कि स्वर्णकार जे छै गहना बनबै छै तऽ ओहिमे कनी खादो मिलबै छै, तखन जाके हार तैयार हैत। शुद्ध सोना से ओ नहीं भऽ सकती, ओ बनबे नहीं कर, सेपे नहीं लेते। तऽ रचनाकार जे आइ के छै ठीक छै, कल्पना ओहिमे जायके चाही, साहित्य छै, कनी कल्पना इमेजिनेशन रही, लेकिन ओहो समाज के हित के लेल, समाज के नीक संदेश देबऽ के लेल। तऽ युवा पीढ़ी से हम ई अनुरोध करब खूब पढ़ू। और एकटा बात और कहब, चेखव से भेंट करऽ गेले एकटा नया रचनाकार, एकटा लेखक कहलकै चेखव में लेखक बनना चाहता हूँ। तो चेखव कहलकिन तो दिक्कत क्या है, कागज लो कलम लो शुरू हो जाओ। कहलके नहीं चेखव, अपने आप से डर लगता है कि कहीं खराब न लिख लूं, खराब लिख लेंगे तो बहुत कैसा लगेगा। तो चेखव कहलकिन देखो बेटा, खराब लिखा हुआ कागज सादा कागज से बेहतर है, क्योंकि खराब लिखे हुए को तुम अच्छा कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन सादा कागज को क्या इंप्रूव करोगे। तो हम या कहब जे लेखन निरंतरता के मांग करै छै। अपन वरिष्ठ जन के सुनू, ई नहीं कहियो जे ई बुड़बक छथि, ई समय से बहुत पाछा भऽ गेल छथि, आब हिनका कथी सुन के करब, विकास जी के बकवास सुन के हमरा कोन फायदा है, ये आउटडेटेड भऽ गेल छथि। नहीं, हाँ अपना समय से पहिने के जे लोग छथि उनका सबके सुनू, उनका सबके पढ़ू, आ सुनियो जो की कहलनि, हमहूँ सब सुनलिए अपन सबके सीनियर पीढ़ी के, आ जहन सुनलिए तखन किताब लिखलिए, सारा रचना कर्म भेलै। एहि लऽ कऽ जे हम कहलहुँ स्थल पुराण, अपन स्थल के जानू, जतऽ रहै छी ओहि जगह के जानियो जे कोन कोन तरह के गाछ होइ छै, कोन कोन तरह के फसल होइ छै, कोन कोन तरह के मनुख छै ओहिठाम। युवा पीढ़ी के हम यह कहब, निरंतर रोज लिखू, ये रोजक अभ्यास है, दैनिक अभ्यास है। नामवर जी कहलखिन कलम को गहना बना के मत रखना लॉकर में, कलम को बर्तन बना के रखना, जो रोज मजा जाता है तब चमक आएगी। रोज लिखो। आब के एहि अवधि में जहन कि 60 से बेसी हमर अवस्था भऽ गेलै, तऽ एकरा हम मानै छी जे अभी काउंट डाउन के डेज है। आब ई जे बचल खुचल चित्रायल चीज सब लिखल छै या कयल गेल छै, ओकरा एकटा फाइनल शेप देबऽ के समय आबै। कहते जीवन में बहुत समय आब बुझाइए नहीं, तो जतेक समय आब जे किछु भी विधाता देने छथि, तो ओहि समय में जे भी अपन पहिने जे लिख चुकल छी, नया किछु किछु ओहिमे एतै, वो कयल जा रहल छै। लेकिन मुख्य रूप से जे हमारा संकल्प है या योजना है जे फुटकर रूप से जे बहुत किछु एक जगह संकलित हमर चीज नहीं है, या हमर जे किछु किताब है, जेना सत्ता के सूत्रधार आज़ादी के बाद भारत, ई हमर एकटा महत्वपूर्ण किताब है, आ ई एकटा पत्रकारिता के तेवर के किताब अछि। एहिमे आज़ादी से लऽ कऽ यानी 1947 के अवधि से लऽ कऽ 50 वर्ष के भारत के राजनीतिक इतिहास छै, और बहुत सूक्ष्म इतिहास छै। हमर लिखल तय नहीं कहि रहल छी, बहुत बड़का बड़का इतिहासकार विद्वान लोकनि लिख गेला है इतिहास पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के, लेकिन जतेक माइन्यूट डिटेल के साथ एकरा हम कलिए है, ओ हमर स्वांतः संतुष्टि है। लेकिन ई पुस्तक जे छै से ई लगभग 95 के समय तक के ई पुस्तक छै। आब कतेक समय गिरी 30 वर्ष, आई 2025 में हम बात कर रहल छी अपने सबसे, तो बहुत समय निकल गेलै है। तो आब हमर योजना है जे एहि पुस्तक के जे भारत के आज़ादी के बाद के राजनीतिक इतिहास छै, जे आबऽ वाला पीढ़ी पढ़ते, जे बीतल समय में की सब भऽ गेल रहे, तऽ एकरा अपडेट कयल जाए, ये अधूरापन में नहीं रह जाए।
और बिहार राजनीतिक अपराधीकरण जे हमर किताब है तकरो अपडेट कयल जाए। कारण वो किताब आयल रहे अपने के 92 में प्रथम संस्करण, ओकर और किछु 2-3 संस्करण अयलै, लेकिन बादो में तो घटनाक्रम भेलै, तो ओकरो अपडेट कयल जाए। तो फिलहाल एखन जे ई हमर पूर्व में जे काज सब कयल है ओकरा में जे अधूरापन छै ओकरा अपडेट करऽ के एकटा संकल्प मन में है। और हालांकि ई मनुष्य जीवने अधूरा छै। महापंडित राहुल सांकृत्यायन कहलखिन अपन किताब के बारे में कि मुझसे जितना संभव था मैंने लिखा, मुझसे जो छूट गया, मुझसे जो अधूरा रह गया, वह आने वाली पीढ़ी उसको पूरा कर देगी। आशा विश्वास अछि जे आजुक ई व्यक्तित्वक विचार अपने सब का किछ नव सोचे लेल जरूर प्रेरित करत। हमर सबक लगातार यह प्रयास रहैत अछि जे बिहार आ मिथिलाक एहन धरोहर व्यक्तित्वक विचारक अपने सबक सोझा राख सकी, जाहिसँ हमर सबके आगे वाला पीढ़ी जे छै अपन पुरखा पर गर्व कऽ सकै। अपने सबसँ सामाजिक जिम्मेदारीक निर्वाह करबाक आग्रह जे चैनल के सब्सक्राइब आ शेयर करियौ, जाहिसँ ई कार्यक्रम जनमानस तक पहुँच सकै। पुनः भेटब एकटा नव व्यक्तित्वक संग। प्रणाम।